आरआर वर्सेस आरसीबी वाले इस मैच में ना कैप्टन वाइस कैप्टन का बहुत बड़ा झोल होने वाला है, क्योंकि सबके कैप्टन वाइस कैप्टन ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, क्योंकि दो ही तीन कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है जो अच्छे हैं। लेकिन कुछ डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन जो या तो एक तरफा आपको जितवा सकते हैं या तो फिर आप बहुत पीछे भी जा सकते हो। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। सेम वैसे ही प्लेयर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक प्लेयर के बारे में डिटेल एनालिसिस, कब कौन किस समय पे अच्छा पिक रहेगा और किस समय पे उसको आप ड्रॉप कर सकते हो, चाहे उसका सिलेक्शन 90% ही क्यों ना हो, चाहे उसका सिलेक्शन 10% ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से आपको प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। तो आरआर वर्सेस आरसीबी वाला जो ये मैच है वो खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम, जो कि इस सीजन का पहला मैच खेला जाएगा इस ग्राउंड पे। अभी विकेट कैसा बिहेव करता है काफी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज पता ही क्या है, ये डे गेम है। अब देखो वैसे तो ये विकेट ना दो टाइप का बिहेव करता है, एक थोड़ा सा स्लाइट फेवर फॉर बैटर, स्लाइट ऐसा नहीं कि हर मैच में 200, स्लाइट फेवर फॉर बैटर, और एक थोड़ा टू पेस्ट रहता है। टू पेस्ट यानी गेंदें थोड़ी लो रहती है, बल्लेबाजों को थोड़ा ट्रबल रहता है, पेसर और स्पिनर्स दोनों अच्छा करते हैं। वैसा विकेट भी यहाँ पे रहता है। अब देखो कौन सा पिच यूज होने जा रहा है, ये टोटली डिपेंड करेगा कि पिच कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सर्फेसेस होते हैं ग्राउंड पे। अब कौन सा सर्फेस यूज होगा, वो पर्टिकुलर सरफेस दिख कैसा रहा है उससे पता चलता है। तो ये चीजें आफ्टर टॉस पता चलती हैं। तो आफ्टर टॉस ही पता चल जाएगा कि पिच क्या ड्रायर साइड पे है या पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छा है। तो उस हिसाब से आपको अपनी टीम में प्लेयर्स पिक करने। अब आप कहोगे कि वो तो टॉस के बाद पता चलेगा, तो अभी कैसे पिक करें? तो अभी मैं आपको एनालिसिस ही इस प्रकार से बताऊंगा कि दोनों टाइप में से कोई सी भी पिच यूज हो, आपको पहले से पता रहेगा कि कौन सी टाइप की पिच यूज हो रही है, तो हम उस पर कौन से टाइप के प्लेयर्स ले, और वो एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, तो ये चीजें अभी बोलना सही नहीं रहेगा कि ये पिच बहुत अच्छा रहेगा रन्स बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चीजें मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया। एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये डे गेम है, तो हो सकता है पिच थोड़ा ड्रायर साइड पे हो, तो वहां पर स्पिनर्स को टर्न दिखता हुआ मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए अभी आपको मैं दोनों टाइप की जो पिचेस बताई है, दोनों में से कोई सा भी यूज हो, हम उस तरीके से एनालिसिस देख लेंगे। लेकिन अब हम डेटा वाइज अगर हम देखें तो ओवरऑल 58 मैचेस में 162 फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है। लास्ट सीजन यहाँ 5 मैच खेले गए थे, 187 फर्स्ट इनिंग, 183 सेकंड इनिंग, स्पिन को 14, पेसर्स को 32 विकेट मिले थे। ये रहे वो पांचों मैच। आप देख लो कि हर मैच में ना यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर हुआ था। लेकिन जो एक चीज है ना कि देखो यहाँ पर ना स्पिनर्स को भी विकेट मिले थे और 1:2 का रेशियो ऑलमोस्ट है। लेकिन अब चूंकि ये डे गेम है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे स्लाइट फेवर फॉर बेटर रहता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये डे गेम में थोड़ा टर्न देखने मिल सकता है, तो वो भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। बाकी आफ्टर टॉस की अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पे आपको प्रॉपर पिच रिपोर्ट पता चल जाएगा कि कौन सी पिच यूज होने जा रही है। बाकी अब एनालिसिस देख लेते हैं तो वहां पे आपको चीजें और समझ में आ जाएगी। अगर आप देखोगे 29 मैचेस हुए हैं फिलहाल के लिए, 14 मैचेस आरआर ने और आरसीबी ने 15 जीते। लास्ट 5 मैचेस में आरसीबी ने 2 और आरआर ने 3 जीते हैं। ठीक है, अगर आप, हाँ, काफी लोग मेरा ओपिनियन पूछते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी इस मैच में भारी पड़ सकती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कंफर्म बोल रहा हूँ कि आरसीबी जीतेगी, नहीं। 60% चांसेस है आरसीबी के, 40% चांसेस है कि आरआर जीते, क्योंकि आरसीबी की टीम इस सीजन ना अवे गेम्स में बहुत आगे है। तो इस हिसाब से मैंने बोला है। बाकी प्रॉपर देखोगे तो 5 मैच खेले आरआर ने और 2 जीता है 3 हारे, और वहीं उसका जस्ट उल्टा है, आरसीबी के साथ 5 मैच खेले 3 जीते हैं 2 हारे। वैसे ज्यादा राइट हैंड लेफ्ट हैंड का ज्यादा लफड़ा है नहीं, क्योंकि उतना ज्यादा कुछ मैचअप्स वगैरह दिखेगा नहीं। आरआर की प्लेइंग 11 बात करेंगे कि इनकी टीम से कौन हमें लेना है नहीं लेना है, कौन से डिफरेंशियल पिक्स है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किप किए, अगर आप खुद से अपनी टीम बनाना चाहते हो तो। दूसरी चीज, सॉरी, चौथी चीज कि आपको अपने 5 लोगों के पास, मतलब 5 दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर देनी है जो फैंटेसी खेलना चाहते हो, सीखना चाहते हो। प्लस आपको एक कमेंट कर देना है, पॉजिटिव कमेंट, या फिर कोई भी आप वीडियो से रिलेटेड हो, या फिर आपको फीडबैक देना है। तो अब ये पांचों चीजें आपने गिना तो आप हमारा एक लकी विनर में सेलेक्ट हो सकते हो, और आपको आपका गिव अवे अमाउंट मिल जाएगा। तो ये चीज है, गिव अवे भी चला देता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभार। बाकी अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो कर सकते हो, और वैसे भी अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, वो बस मेरा मोटिवेशन था। तो आओ देखते हैं इनमें से कौन लेना है नहीं लेना है। पहले हम डेटा वाइज देखेंगे। तो ये आरआर की टीम है। जब भी ये लोग अगेंस्ट आरसीबी खेले तो किसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, और जब इस वेन्यू पे खेले तो ये हो गया आरआर के प्लेयर्स का नाम, अगेंस्ट आरसीबी के प्लेयर्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड, और प्लस ये वेन्यू रिकॉर्ड। तो संजू सैमसन का 21 का एवरेज है, अगेंस्ट आरसीबी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस वेन्यू पे 39 का एवरेज है। यशस्वी जायसवाल का अगेंस्ट आरसीबी 21 का एवरेज है, दोनों का ही रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट इस वेन्यू पे दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है, 34 का। हिटमायर का 43 का एवरेज है अगेंस्ट आरसीबी, इस वेन्यू पे 17 का। इसके बाद नीचे ओरियान पराग का 29 का एवरेज अगेंस्ट आरसीबी, इस वेन्यू पे 41 का। और ये आरसीबी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इन्होंने परफॉर्मेंस पास्ट में किया भी हुआ। नीतीश राणा का 27 का एवरेज अगेंस्ट आरसीबी, इस वेन्यू पे 35 का एवरेज है, लेकिन एक ही इनिंग के लिए। 19 इनिंग में 27 विकेट अगेंस्ट आरसीबी, संदीप शर्मा, इस वेन्यू पे इनका 9 मैच में 9 विकेट है। जोफ्रा आर्चर 11 मैच में 12 विकेट है अगेंस्ट आरसीबी, लेकिन सॉरी, इस वेन्यू पे अगेंस्ट आरसीबी केवल 5 मैच में 2 विकेट है। देश पांडे 3 मैच में 4 अगेंस्ट आरसीबी, इस वेन्यू पे 1 मैच में 2।
तीक्ष्णा 5 मैच में 8 अगेंस्ट आरसीबी, इस वेन्यू पे 1 मैच में 1। अब देखो ये चीजें आपने देखी, किसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ये इनिंग वाइज स्टैट्स है, फर्स्ट इनिंग में किसका स्टैट्स है, सेकंड इनिंग में किसका अच्छा स्टैट्स है, इस प्रकार से आप देखो, ठीक है। ये चीजें वैसे मैं हर मैच में बताता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा इसको दिखाता नहीं। बाकी बैटल देख लेते हैं कि इसमें आपको पता चलेगा कौन किसके सामने स्ट्रगल करता है, कौन सा बॉलर का कैसा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आओ यहाँ पे देखते हैं यशस्वी जायसवाल। देखो इन्होंने ना बी कुमार को 45 में 85 किया है, हेजलवुड को 13 में 38 किया, एक बार विकेट दिया। यश दयाल को 19 में 2 बार विकेट दिया, लेकिन 28 किया। यश दयाल से थोड़ी दिक्कत है, बाकी ठीक ठाक खेला हुआ है। बाकी सुयास शर्मा को 30 गेंदों में 53 किया, एक बार विकेट दिया, बाकी किसी के सामने उतना स्ट्रगल नहीं। संजू सैमसन बी कुमार को 92 गेंदों में 4 बार विकेट दे चुके हैं, लेकिन 118 किया भी और 92 गेंदें बहुत होती है। सुयास शर्मा को 59 गेंदों में 59 रन किए, लेकिन 2 बार विकेट भी इन्होंने दिया है, तो उतना ज्यादा कुछ है नहीं इनका स्ट्रगल वाला पॉइंट। रियान पराग बी कुमार के सामने 17 में 36। उसके बाद यहाँ पे आओ तो यश दयाल को इन्होंने एक बार विकेट दिया, हेजलवुड को अच्छा खेला है, बाकी किसी के सामने उतना स्ट्रगल नहीं किया। तो यश दयाल यहाँ पे भी है, यश दयाल यहाँ पे भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, यश दयाल फर्स्ट गेंदबाज में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। नीतीश राणा बी कुमार 2 बार आउट कर चुके हैं 36 गेंदों में 40 बार, बट शायद जब नीतीश राणा आए तब बी कुमार गेंदबाजी पे ना रहे, बाकी किसी को इन्होंने विकेट नहीं दिया, सबको अच्छा खेला। सुयास शर्मा को अच्छा खेला है, हेजलवुड की ज्यादा गेंदें खेली नहीं है। हिटमायर बी कुमार को एक बार विकेट दिया, बट 29 में 46 किया है। हेजलवुड को 24 में 30 रन किए, लेकिन एक बार विकेट दिया है। तो हिटमायर ने भी ठीक ठाक खेला है, खराब की कुछ बात है नहीं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, बाकी उतना कुछ खास इसमें देखने लायक है नहीं। बस ये है कि थोड़ा यश दयाल का मैटर निकल के आ सकता है अगर वो फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी कर डाले तो, बाकी उतनी कमजोरी है नहीं। तो अब आओ इनकी टीम से देखते हैं किसको किसको लेना है, नहीं लेना है, कौन रिस्की पिक्स है। यशस्वी जायसवाल देखो वैसे तो एक अच्छे प्लेयर है जो कि तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, टेक्निकली स्ट्रांग बल्लेबाज भी है, बट थोड़ा इनकंसिस्टेंसी रहती है, और वो इस सीजन थोड़ी ज्यादा दिखी है, तो वो दिक्कत है इनकी। थोड़ा सा यश दयाल से इनको बचना पड़ेगा, हेजलवुड से बचना पड़ेगा, अदरवाइज ये अच्छा कर सकते हैं। तो मैं फिक्स प्लेयर तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर बैटिंग सरफेस रहता है तो आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद संजू सैमसन, ये आपके लिए फिक्स प्लेयर रहेंगे बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग एबिलिटी, हिज कैप्टेंसी एंड हिज विकेट कीपिंग एबिलिटी, कि हर तरफ से ये पॉइंट देके जा सकते हैं। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब है, नंबर्स भी अच्छे हैं। हाँ बस इस टीम के अगेंस्ट 21 का एवरेज है, लेकिन इस वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से ये अच्छे पिक रहेंगे। उसके बाद नीतीश राणा की बात करें तो नीतीश राणा का फॉर्म काफी इनकंसिस्टेंट रहा है, लेकिन ये बड़ा स्कोर करने के लिए जाने जाते हैं। नंबर्स उतने खराब नहीं है इस टीम के अगेंस्ट, आप रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, स्मॉल लीग के उतने अच्छे पिक नहीं, बट रिस्क लेना चाहो तो लेके जा सकते हो, क्या पता बड़ा स्कोर करके दे जाए। रियान पराग को आप लेके जाओ, ये बड़ा स्कोर कम बहुत कम करते हैं, लेकिन 25 30 40 रन जो बना के जाते हैं ना, वो बहुत तेजी से बना के जाते हैं। तेजी से क्या मतलब, उसमें छक्के इंक्लूडेड रहते ही हैं, तो कुल मिला के वहां से ये अच्छे पॉइंट देके चले जाते हैं। गेंदबाजी अभी नहीं कर रहे हैं, तो वहां से एक एवरेज पॉइंट देके जा सकते हैं, या फिर शायद ना भी दे जाए, लेकिन बल्लेबाजी से ये ठीक ठाक पॉइंट देके जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दूसरा फिक्स प्लेयर रहता है इस टीम से। हालांकि जब स्लो विकेट रहे तो ये भी थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, बट वो थोड़ा समय लेके फिर रन बना लेते हैं मोस्टली, इसलिए इनको मैं बोल रहा हूँ डी जुरेल। ये विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं डी जुरेल, ठीक है, विकेट कीपिंग संजू सैमसन कर रहे हैं, एज प्लेयर खेल रहे हैं डी जुरेल। ट्रम्प पिक के तौर पे लो, अगर आपको लगता है कि इनकी बैटिंग कोलैप्स करेगी, स्पेशली जब स्लो विकेट रहे, तो आप इनको लेके जा सकते हो डी जुरेल को, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 टाइप की विकेट रहती है ना। तो जो सी भी अगर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक यूज हो रहा हो तो शायद मैं इनको ना लूं, तब आप हिटमायर के ऊपर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इनका देखो 2 3 अच्छी नॉक्स आ जाती हैं, लेकिन ना इनको कोई लेता नहीं है। अब इस टीम के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब आरसीबी के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है, और इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, तो इनको आप कंसीडर कर सकते हो, खराब पिक नहीं है। लेकिन उसी टाइम में उसी समय इनको पिक करना जब आप इनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को ज्यादा ना ले रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक के ऊपर रिस्क ले सकते हो, जब स्लो विकेट रहे तो डी जुरेल, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहे तो आप हिटमायर को लेके जा सकते हो। शुभम दुबे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आते उतने अच्छे पिक नहीं। जोफ्रा आर्चर थर्ड फिक्स प्लेयर रहेंगे इस मैच इस टीम से, विकेट टेकर गेंदबाज है, भले आरसीबी के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा हो या ना हो, बट ये प्लेयर ना अच्छे रन भी बना लेता है और विकेट भी निकाल के लेके जाता है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो। और अभी लास्ट के कुछ मैचेस में ना भले इन्होंने विकेट्स उतने नहीं निकाले हो, लेकिन गेंदबाजी बहुत धार धार करी है, तो डेट्स वाई मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक है। अब हम तीक्ष्णा लास्ट 2 मैचेस से 2 विकेट निकाल रहे हैं, और एक चीज है इनके पास की ना, इन्होंने रिसेंट समय में अगर आप देखोगे तो विकेट्स निकाले हैं, लेकिन अगर ये विकेट थोड़ा सा दिन का गेम है, थोड़ा टू पेस टाइप का ट्रैक रहा, तो मे भी ये आपको थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख जाए, तो उस समय आप फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग दोनों में लेके जा सकते हो, खराब पिक नहीं रहेंगे। देश पांडे फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी में आप लेके जाओ, डेथ में आते हैं, भले रन ये बहुत खाते हैं, लेकिन विकेट निकाल के देते हैं, तो वो चीजें है। तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक पिक रहेंगे, फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी में खराब पिक नहीं। और वैसे भी अब तो पॉइंट सिस्टम ऐसा हो गया ना कि बल्लेबाजों को जितना पॉइंट्स पहले मिल रहा था, अब गेंदबाजों को भी क्या है कि 25 विकेट के पॉइंट 25 नहीं 30 मिल रहे हैं, और अगर वही एलबीडब्ल्यू या बोल कर देते तो वो 38 हो जाता है। तो उस हिसाब से देखोगे तो फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी में ठीक ठाक पिक है। उसके बाद देखो संदीप शर्मा, ये एक ऐसे प्लेयर है जो कि हर एक प्लेयर को इन्होंने परेशान किया है आरसीबी वाले में, चाहे वो विराट कोहली ही क्यों ना हो, लेकिन रिसेंट समय में इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम हो गई है,
डॉट बॉल परसेंटेज ज्यादा हो गया, 20वां ओवर लेके आते हैं, बट ये विकेट्स देखो, अगर ये प्लेयर यश दयाल होता है या देश पांडे होता, 20वां ओवर भले लेके आ रहे हैं, वो डॉट बॉल परसेंटेज नहीं डालते बट विकेट लेके जाते हैं। बट इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि रिसेंट समय में ना ये थोड़ा सा ना डॉट बॉल परसेंटेज पे, डॉट बॉल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, विकेट निकालने पे उतना ध्यान इनका नहीं रहता, विकेट टेकिंग डिलीवरीज कम डालते हैं, डॉट बॉल ज्यादा डालते हैं। तो इस हिसाब से मैं इनको फर्स्ट इनिंग में भी छोड़ने का रिस्क ले लेता हूँ। बट हाँ, अगर फर्स्ट इनिंग हो तो इस टीम के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है, आरसीबी के अगेंस्ट, तो आप इनको रिस्क लेके जा सकते हो फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी में। सेकंड इनिंग में भी इकोनॉमिकल रहते हैं, बट विकेट निकालने के फिर वो जो है ना, उस पर थोड़ा कम ध्यान रहता है। बाकी फारूकी एक एवरेज पे खेलेंगे भी तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे बाहर चले जाते हैं। तो ये तीन इनकी टीम से ना फिक्स प्लेयर है। अब इसके अलावा जायसवाल, या अगर देखो सेफ जाना है तो सब जायसवाल को लेके जाएंगे, मेरी मानो थोड़ा रिस्क लेना हो, अगर आप रिस्क टेकर हो, मतलब अगर आप लॉस झेल सकते हो, तो नीतीश राणा को लेके जा सकते हो। तो इन दोनों में से कोई एक, और अगर आपको लगता है कि इनका टॉप ऑर्डर में से आप नहीं ले रहे हो किसी इनको, मतलब जायसवाल राणा को दोनों नहीं ले रहे हो, तो जुरेल और हिटमायर में से अगर स्लो विकेट रहे तो जुरेल, अगर मतलब बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट रहे तो हिटमायर, और वो भी फर्स्ट बल्लेबाजी में ही लेना, ठीक है। तो या तो इन दोनों में से कोई एक, या तो इन दोनों में से कोई एक लेके जा सकते हो। बाकी तीक्ष्णा और देश पांडे, अगर फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी है तो देश पांडे, सेकंड इनिंग की गेंदबाजी है तो तीक्ष्णा, अदरवाइज आपको रिस्क लेना है तो संदीप शर्मा। तो इनमें से कोई एक, तो ये तीन के बाद इनमें से कोई दो लेके जा सकते हो कंडीशन, तो पांच है कंडीशनली, तो पांच प्लेयर आप इनकी टीम से लेके जा सकते हो। आप चाहो तो छह भी लेके जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। बाकी इनके जो पावर प्ले के गेंदबाजी जोफ्रा आर्चर है, फारूकी है, डेथ में आपको इनका जोफ्रा आर्चर जरूर दिखेंगे, और देश पांडे है, कभी कभार संदीप शर्मा तो आते ही है। बाकी ना एक चीज आप ध्यान रखिए कि संदीप शर्मा और देश पांडे जो है, ये दोनों के दोनों हो सकता है एक एक ओवर लेके आए, या जोफ्रा आर्चर एक ओवर लेके आ जाए, लेकिन ये तीनों आपको डेथ में दिखी करेंगे, और ये तीनों ही अच्छे पिक्स मतलब डेथ में आके आपको गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। बाकी ये तीनों चार चार ओवर भी डालते हैं, और उसके बाद है सुयास, सॉरी, एम तीक्ष्णा और फारूकी, ये लोग चार चार ओवर डालते हैं। और अगर फारूकी शेयर करते हैं तो इनके पास अच्छे खासे ऑप्शंस भी हैं गेंदबाजी के, जो कि रियान पराग है, शुभम दुबे है, बट ये लोग गेंदबाजी इनसे कराते नहीं है। और एक चीज है कि इनकी टीम हो सकता है कि यहाँ पर ना फारूकी की जगह ये लोग हसरंगा को वापस लेके आ जाए, तो वो मस्ट हैव पिक हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि हसरंगा ने परफॉर्मेंस अच्छा किया हुआ इस सीजन, और वैसे भी ये विकेट टेकर, और डे गेम रहे तो कैप्टनसी के भी अच्छे मटेरियल रहेंगे हसरंगा। बाकी इनके विकेट कीपिंग प्लेयर्स के स्टैट्स हैं, ये बैट्समैन सेक्शन के स्टैट्स हैं, ओवरऑल स्टैट्स ये आप देखते हुए चल सकते हो। हर एक प्लेयर का स्टैट्स, जो अच्छा स्टैट्स रखता है उसको हमने येलो कलर से मेंशन कर दिया है, तो ज्यादा दिक्कतें आपको दिखेंगी नहीं। इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाओ जुड़ जाओ, देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए बोला जाता है और बिल्कुल फ्री है। इसके बाद दोस्त, अगर अभी तक आपने हमारे मेरा फैंटेसी ऐप पर साइन अप नहीं किया तो कर लो, मैं उसका रीजन आपको दे सकता हूँ क्यों करना चाहिए। बहुत फायदे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक है, वहां से जाओ साइन अप करो। साइन अप करते ही जो है आप लोग को रेफर कोड जरूर डालना है, GUPTA11 साइन अप कोड। ये डालोगे ना तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। पहला, अगर आप मंथ में 2 बार विड्रॉल लेते हो 15-15 दिन के गैप पे, तो आपको यहाँ पर जो आपका TDS है ना वो कटेगा नहीं, वो आपको एज रियल कैश रिफंड हो जाएगा, जो आप 100% यूज कर सकते हो कोई भी लीग में, ठीक है। जीएसटी भी, अगर आप यहाँ पे देखो, जीएसटी भी नहीं लगती अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो जीएसटी आता है वो अलग वैलेट में आता है, बट वो 100% यूजेबल रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आप हमारा रेफर कोड यूज कर रहे हो तो। और हर मैच में आपको 10,000 का फ्री गिव अवे दिखेगा। ये बहुत सारी चीज है, प्लस डिपॉजिट ऑफर भी आते रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लीडर बोर्ड भी चल रहा है। यहाँ का जो ग्रैंड लीग वाला कॉन्टेस्ट है ना, 100% विनर्स रहते हैं, लास्ट रैंक तक आपको प्राइज मिलेगा, आप हारोगे नहीं। 30 टीम लगा सकते हो वहां पर, क्योंकि हारने का कोई चांस नहीं है। अब आप उसमें 30 टीम लगा रहे हो ना, जो बेस्ट पॉइंट देगा वो आपका लीडर बोर्ड में काउंट हो जाएगा, और लीडर बोर्ड में जो भी आपकी रैंक आती है, रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको प्राइस मिल जाएगा। और ये 30 लाख तक का लीडर बोर्ड है, इसमें कार है, बाइक है, 10 ग्राम गोल्ड है, उसमें जो है आपको आईफोन मिलेगा, ये सारी चीज है। प्लस यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे ना आप डुओ खेल सकते हो, क्योंकि अब देखो, आप फैंटेसी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना चाहते हो, तो यहाँ पे एक और फीचर है कि आपको 5 प्लेयर की लिस्ट दी जाएगी, आप उसमें से एक प्लेयर चूज करो, आपका ओपोनेंट एक प्लेयर चूज करे, तो जिसके ज्यादा पॉइंट वो जीत जाएगा। सेम ऐसे ही एक डुओ प्रो है, इसमें क्या है कि 2 सेट रहता है, पहले सेट से आपको एक प्लेयर लेना है, दूसरे सेट से एक प्लेयर लेना है, और आपका ओपोनेंट भी ऐसे ही करेगा, जो ज्यादा पॉइंट्स देगा वो विन कर जाएगा। ना कोई फैंटेसी टीम बनाने की झंझट, ना कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की झंझट, ये भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। और दिक्कत ही क्या है, फिर बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, तो अगर आपको खेलना है तो आप जाके खेल सकते हो, ध्यान रहे। अब हम बात करेंगे आरसीबी की टीम से कि इनकी टीम से किसको लेना है, नहीं लेना है, कौन से प्लेयर का रिकॉर्ड कैसा है, तो आओ देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो आरसीबी की टीम का रिकॉर्ड है, जब भी अगेंस्ट आरआर खेले, फिल सॉल्ट एक मैच खेले, 10 रन बनाए, इस वेन्यू पे नहीं खेले, ठीक है। जितेश शर्मा का 40 का एवरेज है, 5 मैच में 160 रन है। विराट कोहली का 31 का एवरेज अगेंस्ट आरआर, इस वेन्यू पे 37 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू दोनों बेटर। पाटीदार का 36 का एवरेज अगेंस्ट आरआर, इस वेन्यू पे एक खेले नहीं है ये। टिम डेविड 29 का एवरेज है, पदिकल 55 का एवरेज है। भाई पदिकल को ध्यान रखना, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना। पहले ये आरसीबी की टीम में थे, फिर राजस्थान की टीम में गए, और फिर आरसीबी की टीम में आए।
तो ये आरसीबी की टीम से ही रहते हुए इन्होंने रन बनाया और ये सीजन इनका बहुत बेहतर गया था। तो उसके बाद लिविंगस्टन 18 का एवरेज अगेंस्ट आरआर, और इस वेन्यू पे देखोगे तो 44 का एवरेज है, एक मैच खेला। कुणाल पांड्या 10 इनिंग में 4 विकेट अगेंस्ट आरआर, 23 का एवरेज है, और 16 का एवरेज है इस वेन्यू पे, और मतलब 3 मैच में 1 विकेट है। हेजलवुड 4 मैच में 5 विकेट अगेंस्ट आरआर इस वेन्यू पे खेले नहीं है। यश दयाल 5 मैच में 6। अब इनका देखो, इनका बैटल में भी अच्छा नाम आ रहा था, इस वेन्यू पे भी सॉरी अगेंस्ट आरआर भी अच्छा है, इस वेन्यू पे 1 मैच खेला, 1 विकेट निकाला। ठीक है। अब थोड़ा प्लेयर ये इनिंग वाइज स्टैट से देख लो, हर एक प्लेयर का आपको देखने मिल जाएगा। थोड़ा सा ना अब हम ये देख लेते हैं कि प्लेयर मैचअप्स कौन किसके सामने अच्छा स्ट्रगल करता है या कौन किसके सामने अच्छा बैटिंग करता है। फिल शॉर्ट ज्यादा किसी को वैसे इस टीम के अगेंस्ट मतलब इस वेन्यू पे खेली नहीं है, बट देखो देश पांडे ने इनको एक बार आउट किया है, तीक्षणा ने इनको एक बार आउट किया, हासरंगा ने इनको एक बार आउट किया, फारूकी ने इनको 9 गेंदों में 7 रन दिए। अगर ये विकेट थोड़ा स्लो रहे ना तो ये थोड़ा सा दिक्कत खा सकते हैं, या थोड़ा टू पेस टाइप का रहा है, इनिशियली थोड़ा स्विंग मिले तो ये थोड़ा दिक्कत खा सकते हैं। वैसे तीक्ष्णा पावर प्ले में आते हैं। विराट कोहली, जोफ्रा आर्चर को तो अच्छा खेला है। संदीप शर्मा को देखो 74 गेंदों में 7 बार विकेट दिया है। तो संदीप शर्मा, जैसे मैंने आपको बताया ना, संदीप शर्मा बहुत अंडररेटेड बॉलर है, बट उन्होंने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट किया है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहेगा इनके सामने विराट कोहली का, अदरवाइज ये सबको अच्छा खेले हुए हैं, उतना किसी के सामने दिक्कत है नहीं। देवदत्त पडिक्कल, ये जोफ्रा आर्चर को 15 गेंदों में एक बार विकेट दिया, अगर ये आउट हो सकते हैं ना तो देवदत्त पडिक्कल या संदीप शर्मा की चालाकी में फंस सकते हैं, बस। उसके अलावा इनका ऐसा किसी के सामने उतना स्ट्रगल है नहीं, कार्तिक खेल नहीं रहे, बाकी सबको रन्स किया है। इवन तो हसरंगा ने भी इनको एक बार आउट किया है, बट एक चीज है कि इनका रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन इनका फॉर्म बहुत खराब है। और फिर उसके बाद से जोफ्रा आर्चर, अब पहले ये जब पहले ये खेलते थे राजस्थान के अगेंस्ट तो वहां पे जोफ्रा आर्चर नहीं थे, वहां पर वनिंदु हसरंगा नहीं थे, ठीक है, वहां पे संदीप शर्मा नहीं थे। जब ये पहले आरसीबी से ही खेलते थे, फिर राजस्थान में, फिर अब आरसीबी में चले गए, तो मैं तब की बात कर रहा हूँ, तब ये प्लेयर्स नहीं थे तो इनका रिकॉर्ड अच्छा था। अब ये 3 प्लेयर्स है, बट अगर ये 3 प्लेयर से बच गए तो और सबको तो अच्छा खेल सकते हैं, बट वही है ना कि 3 प्लेयर तो 4-4 ओवर डालेंगे ही ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, ज्यादा चांसेस नहीं है कि रन बनाए। बाकी पाटीदार देश पांडे से एक बार आउट हुए, बट रन भी ये खूब खाते हैं। लिंगस्टन वैसे देखोगे तो देश पांडे ने इनको एक बार आउट किया है। जितेश शर्मा को आओगे तो देश पांडे ने एक बार आउट किया, और डेथ की कहानी जनरली है। बाकी टीम डेविड को देश पांडे ने 2 बार आउट किया, तो देश पांडे का रिकॉर्ड आपने देखा। लेकिन ये नहीं कि इसका मतलब कि देश पांडे के अगेंस्ट ये लोग स्ट्रगल करते हैं। देश पांडे डेथ में आते हैं और डेथ में हिट करने के चक्कर में उनको विकेट मिलते ही मिलते हैं मोस्टली, तो इसलिए ये आपको नंबर्स दिखेंगे। बाकी एक एक बार तो वहां पे भी फिल सॉल्ट को और पटीदार को इन्होंने आउट किया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देश पांडे की इंपॉर्टेंस थोड़ी। बाकी आरसीबी की टीम के अगेंस्ट बात करते हैं तो फिल सॉल्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। जब इनकी स्ट्रगलिंग पॉइंट आती है तो मतलब स्ट्रगलिंग पॉइंट है क्या, ये स्टार्टिंग फेस में अगर इनिशियली फेस में थोड़ा सा स्विंग रहता है, या पिच थोड़ी फंस रही है, फंस के बॉल आ रही है, थोड़ा तो मतलब टू पेस टाइप का नेचर दिख रहा है इनिशियल ओवर्स में, तो वहां ये फंस सकते हैं। और कौन कौन फंसा सकता है मैंने आपको बताया, जोफ्रा आर्चर, वनिंदु हसरंगा, ये सब इनको फंसा सकते हैं, तीक्षणा। लेकिन अभी अगर बैटिंग के लिए अच्छा सरफेस है तो आप लेके जा सकते हो, अदरवाइज रिस्क ले सकते हो छोड़ने का। विराट कोहली हेड टू हेड वेन्यू काफी अच्छा है, संदीप शर्मा से थोड़ा दिक्कत में रहते हैं, बट ओवरऑल वो बड़े प्लेयर है तो मैं ज्यादा वो चीजें कंसीडर करूंगा नहीं। आप लेके जाओ, फॉर्म भी अच्छा खासा है इनका। देवदत्त पडिक्कल वही चीज है जो मैंने आपको बताया, सामने जोफ्रा आर्चर, वनिंदु हसरंगा, संदीप शर्मा, इन सबके सामने स्ट्रगल किया है और फॉर्म भी अच्छा नहीं है, तो मैं मतलब ज्यादा सोचूंगा नहीं इनको छोड़ने से पहले। लेकिन अगर आप रिस्क टेकर हो तो चूंकि इनका वेन्यू हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है तो आप लेके जा सकते हो, अगर बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट रहे तो, अदरवाइज अच्छा पिक नहीं। रजत पाटीदार को जरूर लेके जाओ, ऐसे किसी के सामने स्ट्रगल नहीं किया। देश पांडे ने आउट किया, बट वही चीज मैंने आपको बताया, देश पांडे को जनरली हिट करने के चक्कर में आउट होते हैं बल्लेबाज, और वही चीज है। लेकिन एक बार आउट किया, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा नहीं। रजत पाटीदार से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि रन बना के जाए, देश पांडे से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मतलब उनकी बॉलिंग से कर रहा हूँ, बट इनके सामने मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देश पांडे को अच्छा खेल ले, बस इसलिए। बाकी लिविंगस्टन देखो, वैसे फॉर्म अच्छा नहीं है इनका उतना, 1-2 मैचेस में अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन वो हर बार अच्छा नहीं किया, और बॉलिंग कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। बट चूंकि डुअल रोल रहता है तो ये ठीक ठाक पिक हो ही जाते हैं। इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ना इस टीम के अगेंस्ट, ना इस वेन्यू पे, बट फिर भी एक ठीक ठाक पिक हो ही जाते हैं बिकॉज ऑफ डुअल रोल। बाकी जितेश शर्मा, अगर आपको लगता है इनकी बैटिंग कोलैप्स करेगी, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ, अगर स्लो विकेट रहे ना तो आप इनको लेके जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि जितेश शर्मा फिर आके अच्छी हिट भी कर सकते हैं लास्ट में, और विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे, तो खराब पिक ये वैसे भी नहीं रहेंगे, लेकिन स्लो विकेट रहे तब। लेकिन आप इनके फिर टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को ड्रॉप करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिविंगस्टन, पटीदार और विराट कोहली को बोला है, तो आप फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल और लिविंगस्टन, अगर इन तीनों को नहीं ले रहे तब इनको लेके जा सकते हैं। कुणाल पांड्या एक डिसेंट पिक रहेंगे, 25 से 30 पॉइंट देके जा सकते हैं ऐसे विकेट पर, ठीक है। थोड़ा सा बैटिंग भी कर लेते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, मतलब अगर बैटिंग आ भी जाती है तो, और 4 ओवर पूरे डालते हैं, क्योंकि इनकी टीम से ना ये मेन स्पिनर के रूप में खेलते हैं। टीम डेविड को पता नहीं क्यों इतना नीचे भेजा जा रहा है, मेरी मानो तो भाई इनको ऊपर भेजो कुणाल पांड्या से,
कि अच्छा खासा हिट करके देंगे और कम गेंदों में ज्यादा रन बना के देंगे, बट फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं। पी कुमार विकेट निकाल रहे लगातार, नो डाउट, काफी अच्छी फॉर्म भी दिख रही है, लेकिन देखो अगर इनिशियली स्विंग रहा तो ही इनको लेके जाओ, अदरवाइज ये डिसेंट पिक। फर्स्ट इनिंग में कभी कभार डेथ में भी आ जाते हैं, बट प्रॉपर डेथ के बॉलर नहीं है ये। तो अगर फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी है, इनिशियली स्विंग है, तो ही आप ट्राई करना, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। हेजलवुड को कोई भी इनिंग में लेके जाओ, ये फोर्थ फिक्स प्लेयर इस टीम से, विकेट टेकर गेंदबाज है, चाहे कोई भी इनिंग हो, और सामने कितने भी बड़े बल्लेबाज हो, ये आउट करने का दम रखते हैं। यश दयाल के ऊपर आप जरूर रिस्क लेना, जैसे वहां देश पांडे है वैसे ही यहाँ यश दयाल है, ये ना आपको डेथ में आके गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं और विकेट भी निकाल सकते हैं, और इनके नंबर्स भी अच्छे हैं, आई थिंक 5 मैच में 6 विकेट है अगेंस्ट आरआर। तो ध्यान रखना, इनको फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी में रिस्क पे जरूर लेके जाना। उसके बाद सुयास शर्मा ये एक एवरेज पिक रहेंगे, क्योंकि इनके ओवर कभी भी कर सकते हैं। हाँ, अगर स्पिन के लिए अच्छा विकेट हो, सेकंड इनिंग में गेंदबाजी हो, तो ट्रम्प कार्ड पिक के तौर पर मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये जो 4 प्लेयर मैंने आपको बताए, इन 4 प्लेयर के अलावा देखो फिल सॉल्ट, अगर आपको सेफ जाना है तो थोड़ा रिस्क लेना है तो पदिकल, बट बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा पदिकल। अदरवाइज आप इन दोनों को नहीं ले रहे हो, फर्स्ट इनिंग की बल्लेबाजी है तो जितेश शर्मा, तो इन तीनों में से कोई एक नीचे आओ, तो कुणाल पांड्या होगा और यश दयाल हो गए, आप इनमें से किसी एक के ऊपर जरूर रिस्क ले लेना। सेकंड गेंदबाजी हुई तो कुणाल पांड्या, फर्स्ट गेंदबाजी हुई तो यश दयाल, ठीक है। तो इन 4 प्लेयर के बाद आप 2 प्लेयर और ले सकते हो कंसीडर करके, जो मैंने आपको कंडीशंस बताए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आप आओ, बी कुमार, यश दयाल पावर प्ले गेंदबाज, डेथ में हेजलवुड, बी कुमार, यश दयाल। आप कभी कभार नहीं, यहाँ पे हेजलवुड भी आपको दिखेंगे पावर प्ले में, कभी ये हेजलवुड का यूज करते हैं तो कभी ये यश दयाल का यूज करते हैं। नीचे आओगे तो इनके पास ये 6 गेंदबाजी ऑप्शन है, जिसमें से लिंगस्टन शेयर करते हुए दिखते हैं। बाकी मोस्टली कुणाल पांड्या इनके मेन स्पिनर है, तो ये ठीक ठाक ओवर डालते हैं। अगर सुयास शर्मा महंगे साबित हो जाते हैं ना, तो ये लोग फिर कुणाल पांड्या को पूरा अच्छा खासा ओवर डाल देते हैं। ध्यान रहे ये चीजें, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सुयास शर्मा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इकोनॉमिकल कर रहे हैं, तो उनको गेंदबाजी मिल रही है। बाकी बेंच प्लेयर्स हैं ये, और ये इनके प्लेयर वाइज स्टैट्स है, देख लो हर एक प्लेयर का आपको स्टैट्स देखने मिलेगा, ठीक है। जो अच्छा स्टैट्स रखते हैं उसको हमने येलो कलर से मेंशन कर दिया है, तो ज्यादा दिक्कत होगा नहीं समझने में, समझते हुए चलना है। इसके अलावा अब ये सारी चीजें देखने के बाद जो हमारी टीम हो रही है वो कुछ इस प्रकार से देखो, जो मैंने आपको फिक्स प्लेयर बताए थे, यहाँ से मैंने आपको बताए थे जोफ्रा आर्चर, रियान पराग और संजू सैमसन, ये 3, और यहाँ से मैंने आपको बताया था पटीदार, विराट कोहली, लिंगस्टन और हेजलवुड, ठीक है। ये हमारे फिक्स प्लेयर हो गए स्मॉल लीग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने यहाँ फील्ड शॉट को लिया, बट मैंने आपको बताया अगर स्लो विकेट रहा तो मैं इनको छोड़ सकता हूँ, और इनकी जगह पे या तो मैं फिर, अगर मुझे रिस्क लेना हुआ और बट बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट रहे, इनिशियली अगर थोड़ा दिक्कत है, बाकी बाद में बल्लेबाजी के लिए अच्छा है, तो मैं फिर यहाँ पे पद्दिकल को लेके जाऊंगा, या फिर मैं यहाँ जितेश शर्मा को लेके जाऊंगा फर्स्ट इनिंग की बल्लेबाजी हुई तो। और जायसवाल को फिलहाल के लिए मैंने लिया हुआ है, बट वही चीज है कि थोड़ा सा अगर इनिशियली थोड़ा दिक्कत रहा तो मैं इनको भी छोड़ के यहाँ पे रिस्क लेने लायक रहा तो मैं नीतीश राणा को लेके जा सकता हूँ। कुणाल पांडे को अभी के लिए मैंने ले लिया है, अगर स्लो विकेट नहीं रहा, बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट रहा, तो ऑब्वियसली मैं इनको छोड़ दूंगा, फिर मैं इनकी जगह किसी और प्लेयर को लेके जाऊंगा। यहाँ मैंने देश पांडे को लिया, इनके नंबर्स बहुत शानदार है, बट आप चाहो तो फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी में संदीप शर्मा को लेके जा सकते हो। ये अगर विकेट नहीं लिए तो माइनस में पॉइंट देके जाएंगे, क्योंकि रन बहुत खाते हैं, जबकि संदीप शर्मा रन ज्यादा नहीं खाते। यहाँ पर अगर आरसीबी की टीम पहले गेंदबाजी करे तो आप कुणाल पांडे की जगह पे यश दयाल को लेके जा सकते हो। ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे क्योंकि बहुत कम लोग लेंगे, ठीक है, लेकिन उनके नंबर्स अच्छे थे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको प्लेयर्स को रोटेट करना है। कैप्टनसी मैंने संजू सैमसन, क्योंकि विकेट कीपिंग भी रहेगा प्लस ओपनिंग बल्लेबाजी, विराट कोहली भी ओपनिंग बल्लेबाजी, बट ये थोड़े से रिलायबल प्लेयर है इसलिए मैंने वीसी कर दिया। आप चाहो तो पटीदार को भी कर सकते हो, बहुत कम लोग करेंगे। अब देखो ये कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन हो गए, मैंने आपको बोला था कि तो थोड़े रिस्की प्लेयर, अगर आप देखो सब यही 2-3 ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के। अब मैंने स्टार्ट में बोला था डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन ना इस मैच में आपको एक तरफा जितवा भी सकते हैं, हरवा भी सकते हैं। तो अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हो ना, तो देखो आप मतलब कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पर अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ढूंढ रहे हो, तो फिल शॉल्ट, रियान पराग और जायसवाल, अगर बैटिंग सरफेस रहा तो मेरी मानो इन तीनों में से आप रिस्क लेकर ना मिनी जीएस वगैरह टीम में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करना, ये आपके लिए अच्छे खासे पॉइंट्स देके जा सकते हैं। अगर इन्होंने दे दिया ना पॉइंट, तो आप मिनी जेल में बहुत अच्छा करके आओगे। बाकी सेफ तो है ही है, सेफ जाने तो स्मॉल लीग में वो सेफ जाओ, ठीक है। अब ये एसएल टीम है अप टू 25 मेंबर। अब इस टीम में देखो कुछ भी चेंज होगा हम आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करेंगे बिल्कुल फ्री में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट के सबसे पहले कमेंट में लिंक है, फटाफट जाओ जुड़ जाओ। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये एसएल टीम रही, इसमें हमें चेंजेस करके ग्रैंड लीग की टीम बनानी है। तो जितेश शर्मा, कुणाल पांडे, बी कुमार, नीतीश राणा और संदीप शर्मा, इनको एज प्लेयर हमें रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है आओ देखते हैं। ये एक डेमो जीएल टीम है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, एसएल टीम ही लिख दिया है। तो मैंने क्या किया, पद्दिकल को ले लिया, यहाँ फिल सॉल्ट भी मेरी टीम में, लेकिन यहाँ मैंने नीतीश राणा को ले लिया, और कैप्टन मैंने पटीदार को कर दिया, वाइस कैप्टन मैंने रियान पराग को कर दिया। आप यहाँ जायसवाल को लेके उनको कर सकते हो या फिल शॉट को कर सकते हो। इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा रोटेशन करना है, और यहाँ पे मैंने संदीप शर्मा को ले लिया। बाकी 1-2 प्लेयर पे मैंने रोटेशन किया है, और कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने रोटेट किया। बाकी सारी चीजें सेफ है, मतलब कि ये सेफ कॉम्बिनेशन है, बट थोड़े से रिस्क लिए है, बस वो वाली चीज है। तो आप ऐसे इन प्लेयर्स को रोटेट करो और उन पे कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करो, अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाओ। अब ये जो है
ये स्मॉल लिक्विडिटी में मेन टीम, इसमें कुछ भी चेंज होगा हम आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करेंगे बिल्कुल फ्री में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट के सबसे पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट जाओ जुड़ जाओ। देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए बोला जाता है। बाकी दोस्त होप करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो में काफी कुछ सिखाया होगा और आप सीखे भी होंगे। सीखे तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।